एक ऐसी शैतानी बच्चे की आत्मा जो कि लोगों के बॉडी के अंदर घुसने के बाद सीटी मार मार के दर्दनाक तरीके से तड़पा तड़पा के लोगों को मारती है। आपको यह फिल्म देखने में मजा आएगा क्योंकि मुझे तो यह फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और इस फिल्म का नाम है द व्हिstler जो कि इसी साल 2026 को आई है। तो फिल्म की शुरुआत में हम जान पाते हैं कि मारिया लियोंजा का कल्ट वेनेजुएला में 400 सालों तक चल रहा है। वेनेजुएला की मान्यता है जिसके अनुसार आत्माएं हमारे बीच रहते हैं और जीवित लोगों की बॉडी में आत्माएं कब्जा करने के लिए तैयार रहती हैं। फिर हम दिख पाते हैं गन्ने के खेत में एक महिला को जो कि ये चलते हुए जारी होती है, तब इसके आगे तो एक गाड़ी आ जाती है। ये महिला तो डर जाती है। सीन चेंज हो जाने के बाद हम दिख पाते हैं इसी लेडी को जो कि इसको तो कोई एक आदमी बांध के रखा होता है। ये एक बुढ़ा है। लड़की तो बुढ़े को बोल रही होती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर हम दिख पाते हैं कि बुढ़ा तो इस लेडी को छोड़ने की बजाय इसके ऊपर तंत्र मंत्र करते हुए कुछ रिचुअल करने लग जाता है, जो कि बुढ़ा तो रानी मारिया लियोंजा के आशीर्वाद के साथ व्हिstler की आत्मा को बुलाता है। इसके जीभ को काटने के बाद हम दिख पाते हैं कि इसके अंदर तो एक आत्मा घुस जाती है। इस लेडी के अंदर तो व्हिstler की आत्मा घुस जाती है। फिर हम दिख पाते हैं कि ये बुढ़ा तो इस लेडी को कहीं तो ले जा रहा होता है। लड़की तो छटपटा रही होती है। फिर ये बुढ़ा तो पीछे मुड़ने के बाद वो देख और जान पाता है कि वो लेडी तो यहाँ पे नहीं होती, कपड़े फाड़ के गन्ने के खेत के अंदर चली गई। ये बुढ़ा तो व्हिसिल मारने की आवाज सुन पाता है। सीटी की आवाज सुनने के बाद इस बुढ़े की तो डर के मारे फट जाती है और तुरंत यहाँ से जान बचा के भागने की कोशिश करने लग जाता है। ये जा ही रहा होता है तब वो फिर से सुन पाता है व्हिसिल की आवाज। पेड़ के ऊपर से सीटी की आवाज आ रही होती है। डर के मारे बुढ़े की तो फाटी फड़ी है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, जान बचाने के लिए क्या करे, पर ये बच नहीं पाता। वो औरत पेड़ के ऊपर से इस बुढ़े के ऊपर कूद के बुढ़े को जान से मार देती है। सीन चेंज हो जाने के बाद हम देख पाते हैं एक लड़की निकोल को और उसका पति सेबेस्टियन को, जो कि दोनों अमेरिका से वेनेजुएला आ जाते हैं क्योंकि सेबेस्टियन के पिताजी तो मर गए और सेबेस्टियन के पिताजी के फ्यूनरल पे आए होते हैं। दोनों घर की ओर जा रहे होते हैं। तब निकोल तो गाड़ी रोकने के बाद ये गन्ने के खेत के सामने आ जाने के बाद वो दिख पाती है कि यहाँ पे तो राख गिर रही होती है। इसको लगता है कि राख गिरना एक अपशगुन है, पर सेबेस्टियन तो बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई गन्ने की कटाई के लिए खेत जला रहा है। उसके बाद ये दोनों घर की ओर जाने लग जाते हैं। घर पे पहुँचने के बाद सेबेस्टियन की मां को दिख पाते हैं। इसका नाम है इजाबेल। सेबेस्टियन के पिताजी की लाश को देखने के बाद हमको जानने को मिलता है कि ये वही बुढ़ा है जिसको वो खतरनाक औरत ने मार दिया था। लाश के पास एक लेडी आ जाने के बाद इसके आंखों पर 2 बीज रख के चली जाती है और इसका नाम है पेत्रा। सेबेस्टियन के पिताजी को दफनाने के बाद हम जान पाते हैं कि सेबेस्टियन और निकोल की एक बेटी थी जो कि वो तो मर गई और इससे तो निकोल बहुत ही ज्यादा टूटी हुई है। यहाँ पे घर के अंदर जब ये तीनों खाना खा रहे होते हैं तब सेबेस्टियन तो बताता है कि मुझे मेरे बॉस ने सिर्फ 5 दिनों की छुट्टी दी है, जो कि हम दोनों को 5 दिनों के बाद अमेरिका जाना है। पर उसकी माँ को बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ आना चाहिए, यहाँ पे घर पे तो तुम अकेली रह जाओगी और इसलिए तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए। पर उसकी माँ तो बता रही होती है कि हमें कहीं नहीं जाना है, हम सबको यहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, जमीन है, खेत है, जो कि ये सब छोड़ के तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी गुजर जाने के बाद ये सब तुम्हारा हुआ तो तुम्हें ये सब संभालना चाहिए। फिर बताती है कि स्क्वाटर्स ने फिर से रिचुअल करना शुरू कर दिया। वो सब हमारे जमीनों को हड़पना चाहते हैं तो तुम्हें उन सब को रोकना चाहिए। स्क्वाटर्स हमारे गांव के उस पार पहाड़ों पे रहते हैं, जो कि उन सब ने हमारे गांव के अंदर आने के लिए एक पुल बना दिया। वो सब सेरेमोनी करना शुरू कर दिया। मारिया लियोंजा सुनने के बाद निकोल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये मारिया लियोंजा क्या है। तब सेबेस्टियन तो बताता है कि स्क्वाटर्स ने एक कल्ट बना लिया, जो कि उनके मुताबिक मारिया लियोंजा एक देवी है, जो कि वो देवी उनकी मुसीबतों को दूर करती है। ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तब दिख पाते हैं कि यहाँ पे अचानक से लाइट तो चली जाती है। यहाँ पे घना अंधेरा है और फिर हम दिख पाते हैं कि गन्ने के खेत के झाड़ियों के अंदर तो ये लेडी होती है, जो कि इसके अंदर तो व्हिstler की आत्मा घुसी हुई है। रात को निकोल और सेबेस्टियन सोए हुए होते हैं तब निकोल के सामने एक कुत्ता आ जाता है। दिख पाते हैं कि बाहर कोई तो एक मसाल लेके जा रहा होता है। इसको देखने के बाद कुत्ता तो दौड़ के भाग जाता है। फिर निकोल भी दिख पाती है। ये चल चल के इसके सामने आ जाने के बाद हम जान पाते हैं कि ये तो पेत्रा है, जो कि पेत्रा तो निकोल को बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो, तुम वापस जाओ। ये तो गन्ने के खेत की ओर आने लग जाती है कुत्ते के साथ।
बाद कुत्ता एक पॉइंट पे रुक जाता है। कुत्ते को गन्ने के खेत के अंदर से कुछ महसूस होता है। फिर यहाँ पे तो सीटी मारने की आवाज आने लग जाती है। कुत्ता तो गन्ने के खेत के अंदर घुस जाता है। फिर निकोल भी कुत्ते को ढूंढने के लिए गन्ने के खेत के अंदर घुसने लग जाती है। ये स्लोली तरीके से आगे की ओर बढ़ रही होती है तब वो देख पाती है कि उसके सामने से तो कोई एक गुजर जाता है। डर के मारे इसकी फट जाती है। उसके बाद तो ये तुरंत यहाँ से दौड़ के भाग जाती है। फिर हम देख पाते हैं कि सुबह हो जाने के बाद निकोल तो फिर से कुत्ते को ढूंढने लग जाती है। ये घोड़े पे कुत्ते को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर आ जाती है और तब वो दिख पाती है एक पुल को, जो कि निकोल तो घोड़े को बांध के पुल पे चलते चलते जा रही होती है। तब वो दिख पाते हैं कि यहाँ पे रास्तों पर तो तंत्र मंत्र करते हुए पूजा पाठ किया गया होता है। फिर ये तो नदी के पास आ जाने के बाद वो दिख पाते हैं कि नदी के पास तो कई लोग मिलके एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि सभी स्क्वाटर्स होते हैं। ये कल्ट एक लड़के के ऊपर रिचुअल करते हुए इसके अंदर तो एक आत्मा को बुलाते हैं, जो कि इसके अंदर तो एक आत्मा घुस जाने के बाद ये कुछ अजीबो गरीब तरह से बिहेव करने लग जाती है। और फिर ये तो निकोल को दिख पाती है। निकोल को देखने के बाद निकोल को तो मम्मी बुला के पुकारती है, बोलती है कि मम्मी मैं आपको देख पा रही हूँ। ये कल्ट के लोग निकोल को दिख पाते हैं, जो कि निकोल को पकड़ के लाने की कोशिश करने पर निकोल तो यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि सेबेस्टियन के पास तो बहुत सारे गाय होते हैं, जो कि गिनती करने के बाद इनको पता चलता है कि 5 गाय तो गायब हैं। और इनको लग रहा होता है कि गायों के गायब होने में स्क्वाटर्स का हाथ है, जो कि स्क्वाटर्स तो बिजली चुराते हैं और क्या पता गाय भी चुराते होंगे। ये सुनने के बाद सेबेस्टियन तो बोल रहा होता है कि हम उनके पास जाएंगे ये पता करने के लिए कि उनके पास हमारे गाय हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे बातों में सेबेस्टियन को पता चलता है कि जब उसके पिताजी की मौत हुई थी तब उसको तो बहुत सारे चोटें आए थे, जो कि ऐसे चोटें तो घोड़े से गिरने से नहीं आते। जो कि इन सबको लग रहा होता है कि सेबेस्टियन के पिताजी की मौत तो घोड़े से गिरने से हुई थी। ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तब सेबेस्टियन तो देख पाता है कि ये घोड़ा तो यहाँ पे है, जो कि इसी घोड़े को निकोल लेके गई थी। ये घोड़ा तो छूट के यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे निकोल तो बचते बचाते हुए दौड़ के पुल से इस तरफ आ जाने के बाद वो देख पाती है कि यहाँ पे घोड़ा तो नहीं होता। और तब ये दौड़ के पहाड़ से दूर गन्ने के खेत के सामने आ जाती है। निकोल के पास सेबेस्टियन आ जाने के बाद ये दोनों तो घर आ जाते हैं। सीन चेंज हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि निकोल तो पेत्रा के पास आ जाने के बाद इससे पूछती है कि मारिया लियोंजा कौन है। और तब ये तो बताने लग जाती है कि मारिया लियोंजा हमारी रानी है। हमको सभी देवताओं ने छोड़ दिया, सिर्फ मारिया लियोंजा ही हमारे एकमात्र सहारा है। ये सुनने के बाद निकोल तो बताती है कि मैंने उस नदी के सामने उन लोगों को एक सेरेमनी करते हुए देखा, जो कि मैंने देखा कि मेरे साथ एक लड़की बात कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि उस लड़के के अंदर जो आत्मा घुसी हुई थी वो मेरी बेटी की आत्मा थी। मैं फिर से मेरी बेटी के साथ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए उसी सेम सेरेमनी को करोगी। यह सुनने के बाद पेत्रा तो बताती है कि अब वो सेरेमनी नहीं की जा सकती। अगर अभी वो सेरेमनी करते हैं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अब एक बहुत खतरनाक शैतानी आत्मा खुलेआम घूम रही है। किस तरीके की बुरे आत्मा पूछने पर पेत्रा तो बताती है कि वो विस्लर की शैतानी आत्मा खुलेआम घूम रही है। वो सीटी मारती है, जो कि तुमने तो वो सीटी की आवाज सुनी ही होगी। सावधान रहना, सतर्क रहना। सीटी की आवाज सुनने पर जब तुम्हें ऐसा लगे कि वो सीटी की आवाज तो दूर से आ रही है तब विस्लर तुम्हारे पास होगा। उसके बाद पेत्रा तो इसको प्रोटेक्शन के लिए एक ब्रेसलेट देती है और बताती है कि तुम घर पर ही रहना, बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। सीन चेंज होके सुबह हो जाने के बाद हम देख पाते हैं कि गन्ने के खेत के अंदर तो 2 लोग होते हैं, जो कि गन्ने की कटाई कर रहे होते हैं। तब इनको तो सीटी मारने की आवाज सुनने को मिलता है। ये आदमी को तो लग रहा होता है कि यह विस्लर है, जो कि तुम्हें सीटी की आवाज जितनी दूर से आने की महसूस होगी उतना ही पास विस्लर होगा। और इसलिए ये तो आवाज की ओर जाने लग जाता है। चल के आवाज के सामने की ओर आ जाने के बाद ये तो देखने की कोशिश करने लग जाता है कि उसके आसपास कोई है कि नहीं, पर उसका साथी तो उसके साथ नहीं जाता। ये दूसरी ओर जाने लग जाता है, पर ये तो गलती कर देता है। दूसरी ओर जाने की वजह से इसकी तो लग गई। इसको लग रहा होता है कि इसके आसपास कोई तो है, जो कि उसको भी महसूस हो रहा होता है कि उसके आसपास कोई तो है। पर इसको तो क्या हुआ क्या पता। ये तो दौड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है। हम देख पाते हैं कि इसके पीछे तो विस्लर होता है, वो औरत। इसको भी लग रहा होता है कि इसके पीछे कोई तो है। फिर हम देख पाते हैं कि ये तो बुरी तरह से मारा जाता है। विस्लर वो औरत इसको चबा के खा जाती है।
सीन चेंज हो जाने के बाद निकोल तो पहाड़ों की ओर जंगल के अंदर उसी कल्ट के आदमियों के पास जाने लग जाती है, जो कि इनके पास आ जाने के बाद वो दिख पाती है कि यहाँ पे कोई तो मर गया, जो कि उसका तो अंतिम संस्कार चल रहा होता है। फ्यूनरल खत्म हो जाने के बाद निकोल को एक घर के अंदर लेके आ जाते हैं, जो कि निकोल तो इनको बता रही होती है कि मुझे एक सेरेमनी चाहिए, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। मैं आपको बता दूं कि ये कल्ट सेरेमनी के जरिए जिंदा इंसान के अंदर किसी भी आत्मा को बुला सकती है, जो कि निकोल भी यही चाहती है, उसकी बेटे की आत्मा को किसी जिंदा इंसान के अंदर बुला के उसके बेटे के साथ बात कर पाए। ये सुनने के बाद तो यह आदमी मतलब कि इस कल्ट का मुखिया बता रहा होता है कि अभी सेरेमनी तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है, अगर अभी सेरेमनी की गई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पे व्हिस्लर शैतानी आत्मा खुलेआम घूम रही है, अगर अभी सेरेमनी की गई तो वो शैतानी आत्मा किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर आ सकती है, ये खतरनाक है। पर निकोल तो बोल रही होती है कि मैं इसके लिए कितने भी पैसे दे सकती हूँ, बस मुझे मेरी बेटी के साथ बात करनी है। लेकिन यह आदमी तो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ही मना कर देता है सेरेमनी करने के लिए, क्योंकि इसको तो पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। ये सुन के तो निकोल मुंह सुखा के यहाँ से जा रही होती है, तब इसके पास ये आदमी आ जाता है, जो कि इसका नाम है लियोरेनो। ये निकोल को बता रहा होता है कि मैं सेरेमनी कर सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि ये सेरेमनी करना जोखिम भरा हो सकता है। निकोल तो ये सुनने के बाद मान जाती है। लियोरेनो तो निकोल को कल दोपहर आने के लिए बोलता है, उसी वक्त सेरेमनी को अंजाम देंगे। निकोल वापस आ जाने के बाद वो देख पाती है कि ये कुत्ता तो बेरहमी तरीके से मारा गया। इस कुत्ते की लाश को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इस कुत्ते को तो किसी ने चीर फाड़ के उधेड़ के मारा है। पेत्रा गाने के खेत के बीच कुछ रिचुअल कर रही होती है, तब यहाँ पे निकोल आ जाती है और इससे पूछती है कि क्वाटोस हमारे कुत्ते को क्यों मारना चाहेंगे। ये सुनने के बाद पेत्रा तो बताती है कि क्वाटोस नहीं बल्कि और कोई तुम्हारे कुत्ते को तड़पा के मारा है। पेत्रा निकोल को बताती है कि एक लड़का था, जो कि उसके पास एक कुत्ता था। लड़के को शिकार करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। लड़के का पिताजी लड़के से कुत्ते को टॉर्चर करते हुए देखा। ये देखकर पिताजी तो अपने बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा हुए। फिर अगले दिन वो लड़का घर पे मीट लेके आया था, जो कि वो लड़का तो अपने पिताजी के साथ बाहर गया था, लेकिन वापस तो वो अकेला आया था मीट लेके। फिर शहर वालों को पता चला कि पेड़ के ऊपर एक आदमी की लाश है, जो कि लाश को देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि इसको तो किसी ने चीर फाड़ के दर्दनाक तरीके से मारा है, इसको उसके बेटे ने ही मारा था। और वो लड़का तो अपने घर उसके पिताजी का मीट लाया था। ये हो जाने के बाद शहर के लोग उस लड़के को उसी पेड़ के ऊपर लटका दिया और फिर लड़के को दर्दनाक तरीके से टॉर्चर करते रहे। लड़के को इतना ज्यादा मतलब कि इतना ज्यादा मारा पीटा गया, पर फिर भी वो लड़का तो नहीं रोया, उल्टा वो तो सीटी मारने लग जाता था। ऐसा लग रहा था कि उसको तो मार खाने में मजा आ रहा है। उन लोगों ने लड़के को एट द एंड जला के मार दिया। जब लड़का जल के मर रहा था तब वो तो सीटी बजा रहा था और तब से उसकी आत्मा किसी इंसान के शरीर की तलाश में रहती है, ताकि वो जब बॉडी के अंदर घुसे तो लोगों को मार के खून खराबा कर पाए। उस लड़के की आत्मा कैसे आई ये पूछने पर पेत्रा तो बताती है कि वो स्कॉटस ने उन्होंने उस लड़के की आत्मा को सेरेमनी करके बुलाई, ताकि हम सबको यहाँ से भगा पाए। यहाँ पे वो शैतानी बच्चे की आत्मा खुलेआम घूम रही है, वो शरीर की तलाश में है। सीन चेंज होके सुबह हो जाने के बाद निकोल तो सेरेमनी करने के लिए यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे एक लड़की होती है, जो कि इसका नाम होता है क्रेजी, जो कि इसी के बॉडी के अंदर ही आत्मा को बुलाई जाएगी। यहाँ पे काउस के बाड़े के अंदर एक आदमी होता है, जो कि ये तो दिख पाता है कि एक काऊ की बॉडी पे खून लगा हुआ है, गेट खुला हुआ है और बाड़े के अंदर तो एक गाय का कटा हुआ सर होता है, जो कि इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर किसने किया। और तभी तो सुन पाता है सीटी मारने की आवाज। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, इसकी तो डर के मारे फाटी पड़ी है। तब पीछे से वो लेडी इसके ऊपर हमला कर देती है। उसके हमला करते ही हम दिख पाते हैं कि ये तो इस लेडी की एक हाथ को काट के तो टुकड़ों में अलग कर देता है। फिर दिख पाते हैं कि शैतानी व्हिस्लर तो इस आदमी को दर्दनाक तरीके से चबा चबा के जान से मार डालता है। और यहाँ पे ये तीनों तो एक जगह पे आ जाते हैं सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे तो सेबास्टियन के साथ कुछ लोग होते हैं, जो कि इनको लग रहा होता है कि स्क्वाटोस उनके इलाके पे आ जाने के बाद काउस को चुरा के ले जाते हैं, इसलिए ये सब तो पुल को तोड़ देते हैं।
यहाँ पे लाउरिनो को सारे पैसे मिल जाने के बाद ये तो सेरेमनी को स्टार्ट करने लग जाता है। ये तीनों एक गुफा के अंदर होते हैं और यहाँ पे दिखवाते हैं कि पेत्रा तो इस आदमी की लाश को देखती है, जो कि इस लाश के सामने एक कटा हुआ हाथ होता है, जो कि इसको लग रहा होता है कि ये तो उसी औरत का हाथ है। फिर ये तो चल चल के झाड़ियों के सामने आ जाने के बाद दिखवाती है कि ये औरत तो गन्ने की खेत के अंदर की ओर जाने की कोशिश करने लग जाती है और गुफा के अंदर तो ग्रेसी के ऊपर तंत्र मंत्र करते हुए सेरेमनी को करने लग जाते हैं। ये ब्लेड से अपने जीभ को काटने के बाद हम दिखवाते हैं कि ये तो कुछ अजीब व गरीब तरह से बिहेव करने लग जाती है और यहाँ पे पेत्रा तो इस लेडी को काट के मार डालती है और गुफा के अंदर तो ग्रेसी के अंदर एक आत्मा घुस जाती है, जो कि ग्रेसी तो निकोल को माँ बोल के पुकारती है। निकोल को लग रहा होता है कि ग्रेसी के अंदर तो उसकी बेटी की आत्मा घुसी हुई है, पर हम दिखवाते हैं कि यहाँ का वातावरण तो कुछ अजीब व गरीब तरह से बदलने लग जाता है। गुफा के अंदर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। फिर टॉर्च मार के देखने पर इनको तो ग्रेसी नहीं मिलती। फिर ये दोनों तो सीटी मारने की आवाज सुन पाते हैं। लाउरिनो पीछे की ओर जा ही रहा होता है, तब दिखवाते हैं कि इसके ऊपर तो हमला हो जाता है। वो शैतानी आत्मा तो ग्रेसी के अंदर घुस गई और ये तो दर्दनाक तरीके से लाउरिनो को चबा के मार डालती है। ये सब देखने के बाद निकोल की तो डर के मारे फट गई। ये तुरंत दौड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है। ये दिखवाती है कि पूल तो गायब है और तब ये तो डर के मारे पानी से होके जाने लग जाती है। यहाँ पे सेबेस्टियन को लग रहा होता है कि उसके दोस्त को तो स्क्वाटोस ने मारा है और ये तो इसीलिए स्क्वाटोस को जान से मारने के लिए जाने लग जाता है। ये सब पहाड़ी की ओर जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे निकोल पहुंच जाने के बाद इन सब को बताने लग जाती है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, आगे जाना तुम सबके लिए खतरा है। ये बताती है कि व्हिस्लर एक लड़के की बॉडी के अंदर घुस गया, वो एक आदमी को मार चुका है। निकोल की बातें सुनने के बाद और बातों पर विश्वास न करके ये सारे के सारे चले जाते हैं। निकोल तो रोकने की बहुत कोशिश करती है। रात हो जाने के बाद जब निकोल घर के अंदर आ जाती है, तब वो सेबेस्टियन की माँ को बताने लग जाती है कि सेबेस्टियन की जान खतरे में है। यहाँ पे पेत्रा को दिखवाते हैं, जो कि ये तो उस लेडी की लाश को जला रही होती है। इसको बिल्कुल पता नहीं होता कि व्हिस्लर और एक इंसान की बॉडी के अंदर घुस गया और घर पे तो ये दोनों डरे और घबराए हुए होते हैं, क्योंकि इनको तो व्हिसल की आवाज सुनने को मिलता है। दोनों के दोनों पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से छुपते छुपाते हुए घर से बाहर की ओर जा रहे होते हैं, तब इनके आगे तो एक बड़ा सा सांप होता है। दोनों के दोनों गाड़ी के पास जाने की कोशिश में होते हैं, तब सुन पाते हैं कि फिर से सीटी बजाने की आवाज इन दोनों को सुनने को मिलता है। दौड़ के गाड़ी के पास आ जाने के बाद निकोल तो गाड़ी के अंदर घुस जाती है, पर यह बुढ़ी तो डर के मारे हिल जाती है, क्योंकि उसके सामने गाड़ी के ऊपर तो व्हिस्लर है, जो कि इसके ऊपर हमला करके इसको दर्दनाक तरीके से चबा डालती है। निकोल तो गाड़ी से उतर जाने के बाद उसकी सासू माँ को देखने की कोशिश करने पर वो सुन पाती है कि फिर से सीटी बज रही है और फिर ये तो भाग जाती है। यहाँ पे ये सब जंगल के अंदर स्क्वाटोस की ओर जा रहे होते हैं, तो इनको तो कुछ अजीब सा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ का माहौल तो कुछ डरवाना सा है। निकोल तो पेत्रा के घर के अंदर घुस जाने के बाद वो दिखवाती है कि उसके कमरे के अंदर तो पूजा पाठ तंत्र मंत्र करने वाली चीजें होते हैं, जो कि ये तो यहाँ पे इस चाकू को दिखवाती है। निकोल को पता चलता है कि पेत्रा ने ही फिल्म के शुरुआत में व्हिस्लर को बुलाई थी, पर पेत्रा बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जिस लेडी के अंदर व्हिस्लर की आत्मा थी उस लेडी को मैंने जान से मार के जला दिया। व्हिस्लर इंसान की बॉडी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। यह सब सुनने के बाद निकोल तो बताती है कि व्हिस्लर नहीं मरा, वो एक लड़की के बॉडी के अंदर घुस गया। जब मैं मेरी बेटी के साथ बात करने के लिए एक सेरेमनी कर रही थी, तब वहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। ग्रेसी के अंदर वो शैतानी व्हिस्लर की आत्मा घुस गई और वो तो अब सबको जान से मारती फिरती है। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, उस सेरेमनी को परफॉर्म करके मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनने के बाद तो पेत्रा डर जाती है, घबरा जाती है और बताती है कि हमें ग्रेसी को जान से मारना होगा, उसको मार के उसकी बॉडी को जलाना होगा। पर ये सुनने के बाद निकोल तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ग्रेसी को जान से मारा जाए, कुछ तो तरीका होगा ग्रेसी को बचाने के लिए। निकोल तो बोलती है कि अगर हम उसके सामने एक नई बॉडी दें तो ग्रेसी के अंदर से वो व्हिस्लर बाहर निकाल के नई बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगी और इससे ग्रेसी बच जाएगी। किसकी नई बॉडी पूछने पर निकोल तो बताती है कि मेरे अंदर
व्हिसलर घुसेगी। ये सुनने के बाद तो पेत्रा निकोल को बताती है कि तुम्हारी आत्मा खो दोगी, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर निकोल ये सुन और जानने के बाद भी वो तो पीछे नहीं हटती। घने अंधेरे में जंगल के अंदर सेबेस्टियन तो सीटी मारने की आवाज को सुन पा रहा होता है और डरते घबराते हुए ये तो अपने साथी के ऊपर ही गोली चला देता है। ये अपने साथी की बॉडी को उठा के ले जा रहा होता है। तब दिख पाते हैं कि इसके पास तो व्हिसलर आ जाने के बाद इन दोनों को पकड़ के पेड़ के ऊपर टांग देती है। सेबेस्टियन तो जिंदा होता है। यहाँ पे इन दोनों के पास एक प्लान है, जो कि प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लग जाते हैं। और यहाँ पे तो पेड़ के सामने कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि दिख पाते हैं कि पेड़ के अंदर तो एक आदमी है जो कि दर्द में है। और यहाँ पे दिख पाते हैं कि निकोल तो रानी मारिया लियोंजा को पुकारते हुए शक्ति मांग रही होती है। और तब दिख पाते हैं कि यहाँ पे तो ये व्हिसलर आ जाती है, जो कि ये तो निकोल को दर्दनाक तरीके से चबा के मारने ही जा रही होती है। तब इसको तो कैद किया जाता है। इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद पेत्रा तो सेरेमनी करने लग जाती है। ये मंत्रों का जाप करते हुए ग्रेसी के अंदर से व्हिसलर की आत्मा को बाहर निकाल के निकोल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाती है। ये पेत्रा को मार देती है। फिर यहाँ पे सेबेस्टियन आ जाने के बाद ये तो ग्रेसी को गोली मार के जान से मारने जा रहा होता है। तब निकोल तो रोकते हुए बोलने लग जाती है कि उसको बिल्कुल मत मारो, मुझ पर विश्वास करो, मैं इसको बचा सकती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आ जाने के बाद सभी के सभी रानी मारिया लियोंजा को पुकारने लग जाते हैं। फिर निकोल तो एक कमरे के अंदर आ जाने के बाद सेरेमनी करते हुए अपने जीभ को काटती है, जो कि इसके अंदर तो व्हिसलर घुस गया। और यहाँ पे ग्रेसी तो ठीक हो गई। कमरे के अंदर तो आग जल जाता है। सेबेस्टियन तो जैसे तैसे करके दरवाजे को खोलने के बाद कमरे के अंदर घुसने के बाद ये निकोल को बाहर निकालता है। सेबेस्टियन तो निकोल को जगाने की पूरी कोशिश करता है। और फिर हम दिख पाते हैं कि निकोल तो अपनी बेटी से बात करती है। अपनी बेटी के साथ बात करने के बाद ये तो होश में आ जाती है, ये जिंदा हो जाती है। फिर सीन चेंज हो जाने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये सब तो इस पुल को बनाने लग जाते हैं। यहाँ पे इन 3 बच्चों को दिख पाते हैं, जो कि लड़की तो अपने हाथ पे कट मारती है। और इसी के साथ ये फिल्म तो यहीं से खत्म हो जाती है। वीडियो को देखकर अच्छा लगा तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।